हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लॉजिक में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा रूल ऑफ रिप्लेसमेंट। जो हमने येस्टरडे और बिफोर येस्टरडे जो हमने उससे पढ़ा था वो हमने रूल ऑफ इन्फ्रेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम रूल ऑफ रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट बेसिकली रूल ऑफ replacement is all about. Rule of replacement means any proposition can be replaced by logically equivalent proposition. Rule of replacement का मतलब ही यही होता है कि कोई भी proposition आपका replace हो रहा है, मतलब उसकी जगह exchange हो रहा है। replace मतलब exchange होना। लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशन। अ रूल ऑफ रिप्लेसमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन, वो रिप्लेस होना, ट्रांसफॉर्म होना। दैट अप्लाइड ओनली टू पर्टिकुलर सेगमेंट, ये आपके सिर्फ पर्टिकुलर सेगमेंट में आपके अप्लाई होते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ इन्फ्रेंस गो इनटू टू डायरेक्शन, और यहाँ पे आपका जो इन्फ्रेंस का डायरेक्शन होता है वो दो डायरेक्शंस की तरफ जाता है। यहाँ पे ये बोला गया, मतलब यहाँ पे वो यही समझा रहा है कि आपका रूल ऑफ रिप्लेसमेंट जो रिप्लेस करता है प्रोपोजिशन को या ट्रांसफॉर्म करता है, जहाँ पे आप अपने दो लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस को या तो आप देखते हो या तो ये आपका और किस में अप्लाई होता है, किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका एक रूल ऑफ रिप्लेसमेंट कहलाता है। टू प्रपोजिशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम ट्रूथ वैल्यू। दो लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशन आपके तभी ट्रू होंगे अगर उनकी एग्जैक्टली हम देखेंगे सेम ट्रूथ वैल्यू आ रही है। जैसे हम उसमें देखते थे इक्विवेलेंट में पी ट्रिपल साइन के साथ और क्यू देखते थे, जिसमें हमारा ट्रू 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 होता था और हमारा फॉल्स फॉल्स भी क्या होता था, ट्रू होता था। लेकिन उसमें हम देखते थे ट्रू फॉल्स फॉल्स होता था और फॉल्स ट्रू हमारा भी फॉल्स ही होता था। तो वो बोल रहा है अंडर एवरी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, जैसे कि यहाँ पे वही ट्रिपल साइन वाला जो अभी मैंने बोला, पी ट्रिपल साइन क्यू विच शोज दैट पी इज मटेरियल इक्विवेलेंट टू क्यू। वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो जो आपका पी ट्रिपल साइन और ये जो क्यू है वो पी और क्यू एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। सबसे पहले जो आता है उसका नाम है आपका डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम का आपका क्या उसका रूल होता है, सबसे पहले नेगेशन, देन पी डॉट क्यू, फिर उसमें आपका क्या आएगा, आपको कैसे अप्लाई करना है उसको, इसके ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है। इसके ब्रैकेट के बाहर नेगेशन होने का क्या मतलब है कि वो पी के साथ भी होगा और आपका क्यू के साथ भी नेगेशन आएगा, प्लस उसमें डॉट की जगह आपका वेज आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे नेगेशन और पी वेज क्यू दिया गया, तो इसका मतलब वो साइन चेंज होगा और पी के साथ भी नेगेशन होगा, क्यू के साथ भी होगा। हेयर दिस लॉ डिस्क्राइब हाउ नेगेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो आप पे वो यही दिखा रहा है कि देखो जो ब्रैकेट के बाहर आपका नेगेशन है वो पी और क्यू के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। इट नेगेट टू वेरिएबल एंड स्विचेस दे ऑपरेट एंड टू और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल पी और क्यू हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं नेगेट हो रहे हैं, और कैसे स्विच कर रहा है, वो डॉट से वेज की तरफ कर रहा है। तो ये आपका क्या होता है, डी मॉर्गन होता है। ये पहला आपका रूल ऑफ रिप्लेसमेंट हुआ। दूसरा जो होता है वो आपका कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन आपका क्या होता है, जैसे पी वी वेज क्यू हुआ तो वो उसका क्या हो गया, रिप्लेस हो गया क्यू वेज पी, पी डॉट क्यू क्यू डॉट पी। तो ये ऐसे हो गए। तो कम्यूटेशन शोज दैट स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म कैन सिंपली बी रिवर्स। बस यहाँ पे हम देख रहे हैं रिवर्स हो रहा है, दो प्रपोजिशन आपके सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आपके रिवर्स हो रहे हैं। Here these two equivalent can only be emphasized that order of statement of conjunction and disjunction it does not matter। यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे जो कंजंक्शन है या जो डिसजंक्शन है वो मैटर नहीं करता, बस यहाँ पे आपके दो प्रपोजिशन रिप्लेस हो रहे, चाहे कोई भी आपका कंजंक्शन डिसजंक्शन कुछ भी हो हाइपोथेटिकल। एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपका, पी वेच क्यू वी आर। तो पहले पी यहाँ पे अकेला था हमने देखा, फिर हमने पी को क्यू के साथ मर्ज कर दिया और आर को अकेला छोड़ दिया। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन का है फॉर्मूला, पी डॉट क्यू डॉट आर। अब पी अकेला, पी को हम क्यू के साथ कर देंगे और आर को अकेला छोड़ देंगे। तो हमें ऐसे ऐसे भी याद करना है, ऐसे भी याद करना ईजी है इसको। हेयर इट परमिट्स मॉडिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ सर्टेन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है और यहाँ पे किसको ग्रुप कर रहे हैं, सर्टेन स्टेटमेंट्स को कर रहे हैं। जो अकेला था उसको हमने मर्ज, पी यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा एब्जॉर्प्शन में कि पी और डॉट था और ब्रैकेट में सिर्फ क्यू डॉट आर था, तो मैंने क्या किया, पी और क्यू को एक साथ मर्ज कर दिया और आर को मैंने अकेला छोड़ दिया। तो वो यहाँ पे यही बोल रहे कि हाँ हम एक तो इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं और ग्रुप कर रहे हैं पी और क्यू को एक साथ। फिर हमारा है डबल नेगेशन। तो आपको पता है कि पी और नेगेशन क्या होता है, इसका डबल पी
पी होता है। Here this rule asserts that any statement is logically equivalent to the negation of that statement। ये logically equivalent है क्या? negation of that statement। तो यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है कि ये जो P है ये आपका क्या है? logically equivalent है negation of that statement का, तो ये आपका डबल नेगेशन होता है। ऐसे भी आ जाता है, मतलब कि जो ये जो डबल नेगेशन पी है तो हम इसका क्या करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, तो नेगेशन हट जाएगा उस केस में। ऐसे भी आता है, तो हम उस केस में वही डबल नेगेशन अप्लाई करके हम क्या करते हैं, वो जो डबल नेगेशन पी होता है ना, बस वो डबल नेगेशन उस रूल्स के थ्रू क्या होता है, वो डबल नेगेशन हट जाता है, ये बोला गया है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? पी हॉर्शू क्यू, ये हॉर्शू है, पी हॉर्शू क्यू इक्वल्स टू नेगेशन क्यू और हॉर्शू नेगेशन पी। तो यहाँ पे एक तो हम देख रहे हैं रिवर्स हो गया और दोनों के साथ नेगेशन लग गए, तो ये आपका क्या होता है? ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे क्या स्टेट करें? एनी स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दी कंडीशनल स्टेटमेंट। हाँ, इम्प्लीकेशन हो गया, इसको इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, या हॉर्शू भी। by asserting that negation of its consequent, दोनों में negation लग रहा है, implies negation of that antecedent। antecedent और consequent बताया था, इसमें antecedent P और consequent Q है, तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि आपका horseshoe कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें आपका क्या एसर्ट कर रहे हैं हम? नेगेशन आपका एंटीसीडेंट के साथ भी कर रहे हैं एज वेल एज हम कॉन्सिक्वेंट के साथ भी कर रहे हैं। ओके, तो आपका टोटल, अब मैं जो बताऊं, आपके रूल ऑफ रिप्लेसमेंट इतने ही नहीं रूल्स होते हैं, इसके आगे भी 5 और रूल्स होते हैं। पहले मैंने आपको सबसे पहले कौन सा रूल बताया? लेट्स रिकैप। सबसे पहले मैंने बताया डी मॉर्गन, डी मॉर्गन हो गया हमारा। फिर मैंने क्या बताया? कम्यूटेशन बताया। फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ा, फिर हमने एब्जॉर्प्शन के बाद हमने क्या पढ़ा? डबल नेगेशन, एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट ट्रांसपोजिशन। तो ये आपके किस में आते हैं? रूल ऑफ रिप्लेसमेंट। कल जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो मैं इसका पार्ट 2 पढ़ाऊँगी, इसके 5 और रूल्स हैं। तो ये आपके क्या थे? 5 रूल्स हैं रूल ऑफ रिप्लेसमेंट के। टुमारो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट 5 rules. Okay, so thank you. I hope you like my channel. Okay, thank you so much for watching my video. Do subscribe, like, comment and share.